मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया। उन कुछ प्रदेशों में जिनमें पूरी तरह से बीजेपी आई है उनमें से एक मध्य प्रदेश है। 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। एक गढ़ जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, छिंदवाड़ा, उसे भी कांग्रेस नहीं बचा पाई। नकुल नाथ को यहां से विवेक बंटी साहू ने हराया और 1 लाख से ज्यादा वोटों से विवेक बंटी साहू ने यहां से जीत हासिल की है। अगर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने की बात करें तो 10 लाख से इंदौर से शंकर लालवानी जीते हैं। हालांकि इंदौर में नोटा ने भी इस दौरान नया रिकॉर्ड बनाया। 1 लाख से ज्यादा वोट जो हैं वो इस बार नोटा को मिले। देश में अब तक कभी भी जनता ने नोटा में इतने वोट नहीं डाले थे जितने इस बार डाले गए। इंदौर में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा को चुना। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ में हार गए। 5 लाख से ज्यादा वोट से वीडी शर्मा यहां माफ कीजिएगा जीते हैं। तो वीडी शर्मा अपनी सीट से जीते हैं, लाखों वोट से, मार्जिन काफी ज्यादा यहां पर रहा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। ये एक अहम बात, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जिनमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कई सीटों का यहां से नुकसान हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक सीट और जीतकर पिछले बार का अगर आप 2019 का रिकॉर्ड देखें तो 2019 में छिंदवाड़ा सीट को कांग्रेस बचाने में सफल रही थी। 28 सीटें उस वक्त भी बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप कर लिया गया। और ऐसा ही एक प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी काफी अच्छा रिजल्ट सामने आया। हालांकि छत्तीसगढ़ में हमेशा ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा लगातार देखा गया है। बीजेपी ने इस बार 11 में से 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, यानी कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत दूसरी बार सांसद बनी है। वहीं बाकी 10 सीटों पर भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रही। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में यहां पर 2 सीटें जीत पाई थी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अहम भूमिका अब बीजेपी के 3.0 में रहने वाली है। इन दोनों ही राज्यों में अगर बीजेपी को झटका लगता तो फिर दिल्ली में बड़ा बदलाव नजर आ सकता था। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले अपनी अपनी सीटों को बढ़ाया है। भले ही एक-एक सीटों से बढ़ाया है, लेकिन फिर भी ये इजाफा काउंटेबल है, क्योंकि इस वक्त एक-एक सीट की क्या अहमियत है ये सभी जानते हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस बार जिस तरह से एक-एक सीट की अहमियत नजर आ रही है, किंग मेकर जो है, हालांकि वो जरूर नीतीश कुमार है, लेकिन इसके साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अदर्स के पास भी 18 सीटें हैं। और इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ राजधानी भोपाल से हरप्रीत कौर, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राजेश राज। हरप्रीत, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश वो प्रदेश बन गया है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, जहां पर एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है। क्लीन स्वीप यहां पे से कर लिया गया, भले ही 1 सीट का इजाफा, लेकिन इस वक्त जब देश में नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए एक-एक सीट जोड़नी पड़ रही है, उस वक्त ये बेहद अहम फैक्टर। बिल्कुल सही आपने कहा। यहाँ पर देखिए जिस तरह बूंद बूंद से सागर भरता है और उसी बूंद बूंद से इस समय सरकार बनने की जो तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है। भले ही एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन बीजेपी को 240 सीट ही मिली है। दावा 400 पार का किया जा रहा था, लेकिन 240 में ही बीजेपी सिमट कर रह गई। और अब अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने पूरे देश में सबसे शानदार, बेहतरीन, ऐतिहासिक अगर कहा जाए प्रदर्शन, तो इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस तरह केंद्र में ये बात कही जा रही थी कि पूरे देश में 400 पार, मध्य प्रदेश में पूरी 29 की बात की जा रही थी, तो करके यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिखाया है। उनकी मेहनत सफल हुई और बूंद बूंद से, जैसा कि हमने कहा, सागर भरता है। 29 सीटों ने बहुत ज़्यादा जो फायदा है वो भाजपा को केंद्र में पहुंचाया है। इसकी वजह कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के हालात थे, कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में 28 सीटें बीजेपी की, एक छिंदवाड़ा की जीत जो हासिल कांग्रेस ने पिछले चुनाव में की थी, लोकसभा चुनाव में, इस बार उस सीट पर तो जीत कांग्रेस ने दावा किया था। इसके साथ ही 3 और सीटों पे, जिस पे राजगढ़, मुरैना और इसके साथ ही मंडला के लिए यहाँ पर कहा जा रहा था कि 4 सीटों का नुकसान मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को हो सकता है। कांग्रेस इन 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और खासी मेहनत यहाँ पर कांग्रेस ने की भी थी। लेकिन एक सीट जो कांग्रेस के हिस्से में थी
उस सीट को भी यहाँ पर कांग्रेस को गंवाना पड़ा और पूरी 29 सीटों पर मध्य प्रदेश ने बीजेपी में अपना परचम लहराया। तो साफ माना जा सकता है कि बीजेपी को जो खासा फायदा मध्य प्रदेश की 29 सीटों से यहाँ पर मिला है, यानी एनडीए की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों ने सबसे अहम भूमिका क्लीन स्वीप होकर निश्चित तौर पर एक अहम भूमिका मध्य प्रदेश यहाँ पर निभा रहा है एनडीए में और बीजेपी के लिए। और इसी तरह से अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो राजेश, हालांकि दावा छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्वीप का था, वो नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं एनडीए को बचाने में अहम भूमिका निभाई है। एक सीट का इजाफा यहाँ पर और हुआ है। बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता, आप खास करके तब जबकि अभी एक एक सीट जोड़नी पड़ रही है। और जिस तरह से बता भी रही थी आप, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आंकड़े योगदान को शायद अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। आप बिहार की बात करते हैं, वहाँ पे नीतीश कुमार को किंग मेकर की बात होती है, पहले भी होती थी राजनीति में। 40 सीटें हैं बिहार में और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जोड़ करके 40 सीटें हो जाती है, यानी इक्वल वेटेज है। अब उस 40 में से 39 सीटें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दे रहा है, तब भी उसकी इतनी चर्चा नहीं, अंडर एस्टिमेट की जा रही है। लेकिन आप वहाँ पे जेडीयू अगर कुछ कर ले रहा है, 12 सीटें जीत जा रही है, बीजेपी की भी कुछ अपनी सीट आ जाती है, तब बिहार की इतनी बड़ी चर्चा होती है। कुल मिलाकर के आज जो एनडीए की स्थिति है, संजीवनी का काम किया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने मिलकर के। और अभी डिप्टी सीएम से हमारी बातचीत हुई अरुण साव से, और वो भी खुल करके मान रहे हैं कि जिस तरह से मोदी की गारंटी, दोनों राज्यों के सुशासन और मोदी मैजिक का प्रभाव रहा, उसने कुल मिलाकर के कंट्रीब्यूट किया है। देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप ये मान लीजिए कि पिछले 2.5 दशक से ये बीजेपी के लिए गढ़ बन चुका है। जब 2003 में अजीत जोगी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 10 सीटें लेकर के आई। 15 सालों तक रमन सिंह की सरकार थी, 10 सीटें कंसिस्टेंटली वहां पे आ रही थी। सबसे बुरी हालत हुई 2018 में, जब दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी और सबसे लोएस्ट सीट थी विधानसभा में, तब भी 11 में से 9 सीटें जीती थी बीजेपी। ये बताता है कि यहाँ पे लोकसभा चुनाव के लिहाज से, केंद्रीय राजनीति के हिसाब से लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उसके लिहाज से ये गढ़ बन चुका है। आज जब हम बात कर रहे हैं, 11 में से 10 सीटें जीत ली है बीजेपी ने, और एक पे कमोबेश राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि बीजेपी से गलती हो गई, क्योंकि आपने सरोज पांडे को वहां पे कोरबा से उतार दिया। सरोज पांडे को लेकर के शुरू से ये चर्चा वहां पे रही कि बाहरी प्रत्याशी के तौर पर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर हो सकता था कि लोकल कैंडिडेट होता तो संभव था कि आप इस बार क्लीन स्वीप हो जाती। खैर राजनीति है, जिसने भी जीता, जिसका भी आंकड़ा रहा, वो निश्चित रूप से योगदान माना जाएगा। लेकिन राजेश, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि दोनों प्रदेशों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों प्रदेशों को मिलाकर 40 सीट होती है, जो कि बिहार की भी सीटें हैं, लेकिन उतनी तवज्जो जो है वो इन क्षेत्र को नहीं मिलती। मध्य भारत के हम 2 राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें, और दोनों राज्यों को मिलाकर वाकई वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है। हरप्रीत, क्या इस बार वो वेटेज नजर आएगा? क्या इस बार दोनों प्रदेशों में से कुछ ऐसे मंत्री निकलकर सामने आएंगे एनडीए गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए वो यहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्होंने बिल्कुल तस्वीर साफ की थी कि यहाँ पर कई ऐसे अहम चेहरे हैं जिन्हें इस बार मैदान में उतारा गया, और ज़रूर वो जब चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी, तो केंद्र में एक अहम भूमिका निभाएंगे। और न सिर्फ मध्य प्रदेश के विकास में तो उन्होंने भूमिका निभाई है, अब वो देश के लिए, यहाँ पर उसके विकास के लिए यहाँ पर बेहतरीन काम करेंगे। तो तय माना जा रहा है कि उन चेहरों में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर है। जरूर उन्हें यहाँ पर एक अहम जगह मिल सकती है। ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन राजेश, सेम सवाल आपसे भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखिए तो छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही राज्य बनने के बाद बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया है, लेकिन इसके इतर अगर बड़ी जिम्मेदारी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी नहीं जाती है इसके बाद। रचना, कहते हैं ना कि जब आप बहुत करीब हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने हमेशा बेहतर रिजल्ट दिए, तो चूंकि ये मेरा अपना है, करीब है, ये कहाँ जाएगा करके उसको शायद राजनीतिक जब फायदा देने की बात होती है तो इग्नोर कर दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो होता ही रहा है, लगातार आप यहाँ से 10 सीटें दे कर रहे हैं और आपको हमेशा केंद्रीय राज्य मंत्री से संतोष करना पड़ता है। चाहे अभी के मुख्यमंत्री हो विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर ही रहे, रेणुका सिंह रही, केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पे ही रही। लेकिन अब वक्त आ गया है, आपके लिए जो बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है स्टेट, आप एटलीस्ट उसके जनता के हितों का ख्याल रखिए, आप केंद्रीय मंत्री दीजिए। हो सकता है कि जो एक आध सीट की कमी है वो भी शायद पूरी हो जाए। तो बीजेपी को जरूर सोचना चाहिए छत्तीसगढ़ के लिहाज से।
निश्चित तौर पर देखना होगा कि सबसे पहले तो अभी तो जो संशय है पहले तो वो बरकरार है। आज शाम की बैठक के बाद वो संशय खत्म होगा कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। फिलहाल बहुमत में जरूर एनडीए है, लेकिन फिर भी संशय बरकरार है। उसके बाद ही आगे का तय होगा रास्ता जो है। उसके बाद एक बार फिर से इस पर चर्चा जो है वो जरूर होनी चाहिए। आप दोनों का फिलहाल तमाम बात